हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यूपीपीसीएस में जीएस पेपर 5 के कुछ पार्ट्स पर डिस्कशन कर लिया था। हालांकि हमने इस पेपर को 21 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 10 पार्ट्स हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 11 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार जो हुए और उनका क्या प्रभाव पड़ा, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वहीं पॉइंट नंबर 12 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश सुरक्षा से जुड़े मुद्दे क्या क्या हैं। जैसे कि अगर हम पार्ट ए की बात करें, 12 के पॉइंट ए, उग्रवाद के प्रसार और विकास के बीच संबंध, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। उससे पहले आप ये जरूर देख लीजिए कि उग्रवाद क्या होता है। उग्रवाद आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि उग्रवाद एक अवधारणा है जिसके तहत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है या हासिल किया जाता है, मगर जो नीतियां अपनाई जाती हैं वो चरम सीमा की होती हैं। जैसे कि आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ले लीजिए। हालांकि वर्ड एक्सट्रीमिज्म ही आप समझ रहे होंगे कि चरम सीमा, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिसको हिंदी में हम वामपंथी उग्रवाद कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल आप मान सकते हैं नक्सलवाद और माओवाद। इन शब्दों से आप समझ ही गए होंगे कि उग्रवाद क्या होता है। तो उग्रवाद के प्रसार और विकास के बीच संबंध से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं पॉइंट बी क्या कहता है, बाह्य राज्य एवं अंतरराज्यीय सक्रियकों से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती में संचार नेटवर्क, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग की क्या भूमिका होती है। ठीक है। वहीं पॉइंट सी क्या कहता है, साइबर सुरक्षा काले धन को वैध बनाने की रोकथाम से संबंधित नियम से प्रश्न पूछे जाएंगे और साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम क्या है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं पॉइंट डी, विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियां। उत्तर प्रदेश के विभिन्न सुरक्षा बल कौन कौन से और एजेंसियां कौन सी कार्य करती हैं, जो खास करके केवल उत्तर प्रदेश के लिए कार्य करती है, उनके नाम आप ढूंढिएगा और उनके विषय में पढ़िएगा जरूर। ठीक है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराधों में आतंकवाद से संबंध, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पॉइंट नंबर 13 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किस प्रकार की है और नागरिक अधिकार सुरक्षा के मुद्दे क्या क्या है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। वही पॉइंट नंबर 14, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय मुद्दे से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते थे कि कोविड में किस प्रकार से स्वास्थ्य और चिकित्सीय की व्यवस्थाएं की गई, उनका क्या योगदान रहा। आप इन सब घटनाओं से बेहतर समझ पाएंगे कि स्वास्थ्य और चिकित्सीय मुद्दे क्या क्या है और उससे संबंधित प्रश्न क्या पूछे जाएंगे। ठीक। वह उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की है, जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, या आरटीई आप ले सकते हैं, राइट टू एजुकेशन, जिसके तहत बच्चों का एडमिशन होता है और सुविधाएं सारी आपको मुफ्त मिलती हैं। वहीं पे पार्ट नंबर 16, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या है। ठीक है, खासकर उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या है भारत के विकास में, जैसे कि कृषि की भूमिका क्या रहती है, व्यापार, श्रम, रोजगार इत्यादि की भूमिका क्या होती है या क्या रहती है भारत के विकास में। वहीं उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, ये आप किसी न्यूज चैनल जो कि यूपी स्पेशल की ही न्यूज देता हो वहां से कवर कर सकते हैं, या कोई और यूट्यूब चैनल हो जो कि केवल यूपी की स्पेशल घटनाओं पर चर्चा करते हो, वहां से आप देख सकते हैं, या बुक आती है यूपी स्पेशल की समसामयिक घटनाओं पर
वो आप पढ़ सकते हैं। वहीं पर पॉइंट 18 जल शक्ति मिशन हो गया या अन्य केंद्रीय योजनाएं हो गई जो कि खास करके यूपी के लिए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वही पॉइंट नंबर 19 उत्तर प्रदेश में एनजीओ के मुद्दे क्या है और एनजीओ का प्रभाव क्या है, मुद्दे, योगदान और प्रभाव से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं पॉइंट नंबर 20 उत्तर प्रदेश में पर्यटन के मुद्दे और संभावनाएं क्या क्या हैं, ये आप खुद भी सोच सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं। खुद सोचिएगा तो आपको थोड़ा आसान होगा चीजों को पढ़ने में और कवर करने में। जब आप खुद से सोचने लगेंगे कि क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी हो सकती है हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट में, या होनी चाहिए थी, ठीक है, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक में, तब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। इस चीज पे गौर कीजिएगा मेरी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो नवाचार हो रहे हैं उसका सामाजिक प्रगति में क्या प्रभाव पड़ रहा है या उससे श्रम और रोजगार में क्या योगदान मिल रहा है, उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच।